के बहुत सारे दिल जले आज बैठे हुए हैं और कहने की बात यही है कि एक डिजास्टर था, ज्यादा डिजास्टर था बैटिंग में। इसलिए कि ये भारत की जो टीम है ये पिछले 3 साल से ऑलमोस्ट यही बॉलिंग अटैक खिला रही है, मगर आप भी कमाल करते हैं कि 1 इंच नहीं सीखते हैं कि कुलदीप को कैसे खेलना है, अक्षर पटेल को कैसे खेलना है, चक्रवर्ती पे कैसे हमला करना है या नहीं करना है, बुमराह को कैसे खेलना है। ये सारी जो स्क्रिप्ट है आपको पहले से पता है कि क्या है, मगर फिर भी कमाल है यार। वैसे मुझे हंसी भी आती है कि एक डिजास्टर के बाद दूसरा और फिर तीसरा और फिर चौथा, ना कुछ लर्निंग्स हैं, ना कुछ ग्रोथ है, ना कुछ स्ट्रैटेजी है। मुझे तो ऐसे लग रहा था इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड थी ये पाकिस्तान की बैटिंग इनिंग्स, और वो क्या थी कि हमने हिट मारनी है, क्योंकि एक हमें लेबल लगा दिया गया है कि हम पुरानी तरह की क्रिकेट खेलते हैं और हम मॉडर्न डे वॉरियर्स हैं और हम हर बॉल पे चांस लेंगे, इरिस्पेक्टिव कि हमारी स्किल और टैलेंट हमें अलाउ करता है या नहीं करता, या ऑपोजिशन इस किस्म की हमें अलाउ करती है या नहीं करती है। तो ठीक है, बुमराह है तो अपने घर में होगा, हमने तो उस पर हमला करना है। क्यों भाई? इसलिए कि बुमराह जो है वो एक लीथल ऑप्शन है इंडिया के लिए, और वो विकेट टेकर हैं और वो मैच विनर हैं, तो आपको कुछ तो रिस्पेक्ट देनी है उनको। वो बड़े बड़े प्लेयर्स को नहीं हिलने देते हैं, तो आपकी तो वैसी बैटिंग लाइनअप कमजोर है। इसी तरह से हार्दिक पांड्या, वो हार्ड लेंथ पे बॉल करने थे, आप स्टैट्स देखें यहाँ पे प्रेमदासा का, हार्ड लेंथ पे फास्ट बॉलर्स यहाँ पे आउट करते हैं। सो वो अलग बात है कि आप शाहिन शाह अफरीदी को हार्ड लेंथ पे बॉल एक जगह करने ही नहीं आ रहे हैं, और उन बहुत ही एक ऑर्डिनरी दिन था, अबरार का बहुत ऑर्डिनरी दिन था। इन दोनों को खड़े होना था आज इस मैच में, ये ग्रेट प्लेटफॉर्म था पाकिस्तान के लिए टू प्रूव अ पॉइंट। ये देखें, ये जो इंडियन बैटिंग की जो सबसे बड़ी चीज है ना, ये प्रॉपर हिटिंग करते हैं, ये स्लॉगिंग नहीं करते हैं। ये ऐसा नहीं लगता है कि बस तुक्के की लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो आउट, नहीं, प्रॉपर वेकेंट एरियाज में बड़ी शॉट्स खेलते हैं और बैलेंस बड़ा अच्छा होता है, पार हिटिंग बहुत अच्छी होती है। इसी तरह अगर हम बाबर की बात करें तो बाबर से मुझे कभी मैच विनर या मैच जितवाने की उम्मीद कभी नहीं थी बाबर से कि मैच जितवाएगा। रिकॉर्ड बताता है आपको 7 8 9 साल जब से वो खेल रहा है, मुश्किल से 1.5 2 मैचेस जितवाए होंगे, लेकिन मुझे ये कभी उम्मीद नहीं थी कि बाबर मैच जीतेगा। हाँ, ये था कि बाबर रन करेगा, लेकिन क्योंकि वो रन भी नहीं कर पा रहा, वो होता है ना कि चलो अपने लिए 30 40 50 60 कर लिए, वो भी नहीं कर पा रहा, तो वो भी। लेकिन अब जो हालात हैं, ये टूर्नामेंट से बाहर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो गए। मैं एक पागल था जो ट्विटर पे भी लोगों से कह रहा था, और इंडिया के जो लोग हैं, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा, जो इंडिया के लोग मुझे ये कह रहे थे कि आप क्यों पाकिस्तान टीम को कह रहे हैं जी पाकिस्तान टीम जीतेगी, इंडिया ही जीतेगी। बिल्कुल ठीक है। लेकिन मैं उनसे कह रहा था, मैंने खुले डुल्ले ट्वीट्स किए, आप सबने जो पढ़े भी होंगे, कि नहीं पाकिस्तान जीतेगा, टॉस जीते कोई भी हारे, लेकिन हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे, पाकिस्तान कुछ भी हो पाकिस्तान जीतेगा। पाकिस्तान के बॉलर्स ने तो बॉलिंग बहुत अच्छी की, खाक बोली, ठीक है, लेकिन मैं इंडिया की आवाम को कहता हूं जी आप बिल्कुल सही थे। जो आपका कॉन्फिडेंस आपकी टीम के ऊपर है वो बहुत अच्छा है, ऐसा ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी टीम परफॉर्म करती है, आपकी टीम टैलेंटेड है, आपकी टीम में परफॉर्मर्स हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस हमारी टीम को नहीं है। हमारे अपने लोग भी यही कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान नहीं जीतेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अपनी टीम के ऊपर बहुत ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस है, और जाहिर बात है टीम जीतती है। आज के बाद जब भी पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा आईसीसी के टूर्नामेंट में, मैं आज के बाद ये बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी। जीत गई तो बड़ी मेहरबानी, हार गई तो वैसे भी हारती भी आ रही है, क्योंकि मुझे अब समझ आ गई है कि इंडिया के खिलाफ 119 रन 120 रन जो है ये भी इन लोगों से नहीं बनने। इनको सिर्फ इंडिया के खिलाफ 20 रन का टारगेट लेके दो या 15 रन का जो है वो टारगेट लेके दो, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। कि भाई जहां स्टेक बड़े होते हैं भारत के सीनियर खड़े होते हैं, और हमारे जहां स्टेक बड़े होते हैं हमारे स्पिनर और सीनियर वो पड़े होते हैं। तो मसला ये है कि, और सबसे ज्यादा दुख पता है किस चीज का हो रहा है, कि पहले जो है ना एक राइवलरी होती थी, एक मुकाबला देखने को मिलता था, भारत के प्लेयरों के चेहरे के ऊपर प्रेशर देखने को मिलता था। सबसे ज्यादा दुख अब ये हो रहा है कि यार वो आपको सीरियस लेना ही छोड़ गए, अब आपसे डरना ही छोड़ गए, अब आपसे प्रेशर खाना ही छोड़ गए। वो आते हैं, उनको पता है कि इन्होंने करना क्या है, वो प्लान पूरा होमवर्क करके आते हैं और ठक 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 वो पड़ी रेत की दीवार के साथ उड़ाते हुए चले जाते हैं आपको। यार वो ऐसा नहीं था यार पाकिस्तान कभी भी, जो आप लोगों ने बना दिया, इस तरह की परफॉर्मेंस कभी भी नहीं थी। भारत की जो टैलेंट है
वो उसका मुकाबला है नहीं, अभी पाकिस्तान के साथ बनता नहीं। और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पाकिस्तान ने अपनी आउट ऑफ द फील्ड जो चीज़ें थी इस दफ़ा वो कार्ड्स अपने खेले, सारी चीज़ें। अब सारा मसला आना था ग्राउंड के अंदर, और ग्राउंड के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी होना था। अगर ये मैच पाकिस्तान सॉरी जीत भी जाता ना, तो फिर भी पाकिस्तान की और भारत की साइड का कोई मुकाबला होना नहीं था, यही रियलिटी है। अभी इस मैच से पहले भी 3 मैच ऊपर नीचे आपको हराए हैं उन्होंने, जिसमें आपके जो थे प्लेयर्स को मौके मिलते रहे। गंदा खेला भारत वहां, फिर भी वो जीत गया। आमिर भाई आपसे बात करूंगा, ईशान किशन की बात करेंगे थोड़ी सी। आपने कल कहा था कि हमें अभिषेक शर्मा से डर नहीं है, हमें डर है ईशान किशन से, और वो डर सही साबित हुआ। लड़के ने 40 बॉलों में 77 रन मार दिए। बहुत ही यंग एज का नौजवान से बच्चे हैं वो, बच्चा ही कहूंगा, हमसे तो बहुत छोटे हैं। उसके बावजूद इतना प्रेशर मैच, एक विकेट ऊपर से उड़ चुकी है, पहले ओवर में 1 बॉल पे 1 रन, 27 साल का है वो लड़का, 40 बॉल में 77। ये स्किल है, ये कॉन्फिडेंस है, ये ट्रेनिंग है, ये है क्या आमिर भाई आप बताओ। जैसे राशिद भाई ने बोला है ना कि वो एक प्रोसेस से आया हुआ है, वो फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, उसका आईपीएल का एक्सपीरियंस देखें, फिर वो इंडिया की टीम के साथ रहा है, साथ साथ उसको रखा है, उसको साथ साथ तैयार किया। फिर आप ये देखें उस पर प्रेशर कितना है, वो गिल की जगह आया है। जी तो जी, बहुत बड़ा अच्छा प्लेयर है, फ्यूचर कप्तान उनका कैप्टन है, सारा कुछ है। बात वो है कि क्लैरिटी है और फिर स्किल लेवल का बहुत फर्क है। और जब आप एक प्रोसेस से नहीं आते, फॉर एग्जाम्पल मैंने अब प्रैक्टिस ही नहीं की 4 डे की, और मैं बोलूं कि मैं कल जाऊंगा और मैं 4 स्पेल बड़े तगड़े कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। ये क्रिकेट जो है आपसे प्रोसेस मांगती है। जब आपने वहां पे अपना माइंड, अपनी बॉडी नहीं मारी होती ना, तो जहां भी हल्का सा प्रेशर आता है या कोई टीम आती है जो आपकी स्किल्स को टेस्ट करती है, आप एक्सपोज हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। तो ये यही बनता है। देखें कि आपने जो प्लेयर्स, आपके सीनियर प्लेयर्स हैं, जिनको आपने बेतहाशा चांसेस दिए हैं, एडजस्ट करने की कोशिश की है, पूरी कोशिश कर, इज्जत दी है। ऐसा नहीं है कि आप बेइज्जत करके किसी को, आपने पूरा चांस दिया है, उनसे अब हो नहीं पा रहा। और अब जो नेशन भी है ना, वो अब और बर्दाश्त भी नहीं कर पा रही। आई थिंक पीसीबी को भी समझ आ गई है। सोशल मीडिया देखा मैंने सुबह उठ के, आप लोगों ने बख्शा तो नहीं, बट जो परफॉर्मेंस थी, आई सपोज मुझे पता है कि क्रिकेट लवर्स इन पाकिस्तान और इवन वर्ल्ड वाइड जानते हैं क्रिकेट, उन्हें पता है कि फाइट करो आखिरी गेंद तक, लड़ो, हार जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाथ से हाथ उठा के हारना समझ नहीं आई। बिकॉज एक तो टॉस बड़ा क्रूशल था। आप जाते हो टॉस पे अपनी स्ट्रेंथ पे, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बैटिंग, आप चेस करते हो, अगर आपकी स्ट्रेंथ है बॉलिंग, आप डिफेंड करते हो। तो हमारी जो स्ट्रेंथ थी वो थे स्पिनर्स, स्लो विकेट पे, सेकंड बॉलिंग। खैर अगेन पंजाबी में कहते हैं ना, फुप्पी नू मुच्छा होंदी है चाचा कहते, खैर मुच्छा मैंने अच्छा लफ्ज यूज किया है। बट अगेन बायगॉन्स आर बायगॉन्स। अब वापस कैसे आना है डिफीट से? गलतियां तो बहुत की हैं, गलतियां तो आप लोग भी निकाल रहे हैं। हम पैनिक हो गए जब 170 चेज करने आए। 170 तो स्कोर हो भी बहुत ज्यादा गया था। और मेरे ख्याल में जब उनका 6 ओवरों में 47 था, विकेट पहले ओवर में मिल गई अभिषेक की। ईशान किशन प्लेड जेम ऑफ एन इनिंग्स, नो डाउट, स्पेशल प्लेयर। बट जब वो विकेट 47 पे 1 विकेट 6 ओवरों में, तो उस्मान तारिक को हमने किस लिए रखा था? देखिए क्रिकेट में जो कप्तानी होती है ना, वो एक होती है कि यार 1 ओवर नया बॉल ये करेगा, 2 ओवर ये करेगा, 2 ओवर, मगर देन T20 में आपने उसी वक्त चेंज करना है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर विकेट चाहिए थी तो नए बॉलर को ले आते 1 आधे ओवर के लिए। बिकॉज इब्रार आया, इब्रार वाज बॉलिंग टू शॉर्ट, मे बी ही वाज पैनिकी। ऑब्वियसली 6 ओवरों में मुश्किल होता है ऐसे प्लेयर्स के खिलाफ, मगर इस लेवल पे सबको पहले 6 ओवरों में बॉलिंग आनी चाहिए। और मुझे ये एक फास्ट बॉलर की बिल्कुल समझ नहीं आई। आप देखो उन्होंने दोनों फास्ट बॉलर से अपना गेंद शुरू किया। एक ने विकेट ली पहले ओवर में, एक ने 2 ने, बुमराह ने दूसरे ओवर में 2 विकेटें खड़काई। लेंथ उनकी वही थी, उसको पहले ओवर में छिक्का पड़ा, बुमराह को बाहर निकाला, अगला वो फुल अंदर ले आया। सो इससे कहते हैं कंट्रोल। अब स्लो बॉलों से, बैक ऑफ अ हैंड से मेरा नहीं ख्याल अच्छी बैटिंग आपकी कभी आउट होगी पहले 6 ओवरों में, वेरी रेयर जरूर होगी। अब कम बैक कैसे करना है? गलतियों पर तो मैं सारा दिन लगा रहा, अब कम बैक कैसे करना है? देखिए बड़ा मुश्किल है सम अप करना, क्योंकि एक रिपीटेड सॉल्यूशंस हैं या रिपीटेड डिस्कशंस हैं जो हम करते हैं, फिर हम कुछ सॉल्यूशंस बताते हैं, अनफॉर्चुनेटली ना सुना जाता है और ना ही उसके ऊपर कहीं पे अमल होता नज़र आता है। तो एक रिपीटेड किस्म का प्रोग्राम है। आप भी वही बातें कर रही हैं जो शायद एशिया कप में, पिछले वर्ल्ड कप में आपने भी की हैं, और मुझे भी शायद उसी तरह के जवाब देने पड़ेंगे, या और भी बहुत से लोग इसी तरह के जवाब देते होंगे। अगर मैं पाकिस्तान के भारत के खिलाफ हारने पर पाकिस्तान मीडिया एंकरों और पूर्व क्रिकेटरों का बहुत बवाल मचा हुआ है। और ऐसा उनका कहना है कि अगर इन लोगों को हारना ही था तो इन्होंने खेला ही क्यों।
और क्या क्यों इतनी नौटंकी की, हम लोग नहीं खेलेंगे, हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे। अंत में क्या हुआ, हमको हार ही मिली। लेकिन ये बता दें, अगर उस दिन पाकिस्तान की टीम अगर अच्छा खेलती तो कोई ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं था, 175 रन ही थे। लेकिन उनकी इस तरह की बल्लेबाजी देख करके तो जिम्बाब्वे भी इनको हरा कर चली जाएगी। जिस प्रकार की इनकी बल्लेबाजी है, शाहिजादा फरहान, बाबर आजम, तो बिल्कुल भी उसको तो संन्यास ही ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके बल्ले से रन नहीं, गेंद खाने का बस आता है और चला जाता है, रन एक भी नहीं मारता। वहीं बात करें वसीम अकरम, शोएब अख्तर जैसे पूर्व क्रिकेटरों की, उन्होंने यह भी कहा है कि अगर हमको ऐसे ही जलील करना था तो तुम लोग खेल ही क्यों रहे हो, वो भी मत खेलो, तुमसे एक काम तो होता नहीं है, तुम लोग पूरे दुनिया वर्ल्ड कप क्या जीतोगे। हमें तो नहीं लगता कि वर्ल्ड कप इस बार पाकिस्तान आएगा या सुपर 8 में भी जा पाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक